एक लड़की सिर्फ कुछ मिनट देर से ऑफिस पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने मीटिंग रूम में बैठे बॉस को देखा, उसके कदम वहीं ठहर गए, क्योंकि ये कोई आम बॉस नहीं था, ये उसका 10 साल पुराना राज था। जी शिंग जल्दी जल्दी मीटिंग रूम में प्रवेश हुई। वो थोड़ी देर लेट हुई थी, लेकिन उसकी सहकर्मी पहले ही उसका काम बॉस के सामने पेश कर रही थी। खुशकिस्मती से जी शिंग ने अपनी प्रेजेंटेशन में एक ऐसा पॉइंट शामिल किया था जिसे सिर्फ वो अच्छी तरह समझ सकती थी, इसलिए उसकी सहकर्मी की चाल कामयाब नहीं हो सकी। जब जी शिंग खुद रिपोर्ट देने के लिए आगे बढ़ी तो उसकी नजर सामने बैठी हुई शख्सियत पर पड़ी और वो कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई, क्योंकि वही कंपनी का नया बड़ा बॉस था और साथ ही उसका पुराना कॉलेज क्लास फेलो हान टिंग भी। जी शिंग ने तुरंत खुद को संभाला और आत्मविश्वास के साथ अपनी रिपोर्ट पूरी कर दी, लेकिन हान टिंग की नजरें लगातार उसी पर टिकी रहीं। उसे अचानक 10 साल पहले की वो याद आई जब दोनों पहली बार एक रोबोट प्रतियोगिता में मिले थे। समय के साथ हान टिंग के दिल में जी शिंग के लिए खास भावनाएं पैदा हो गई। उसने कई दिन तक आईने के सामने खड़े होकर एक ही वाक्य बोलने की प्रैक्टिस की, जी शिंग क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उसके दादा ने उसे जर्मनी पढ़ने भेजने का फैसला कर लिया। हान टिंग मना नहीं कर सका, लेकिन जाने से पहले उसने जी शिंग को एक माफी भरा संदेश भेजा। उसे उम्मीद थी कि जी शिंग जवाब देगी और दोनों का संपर्क बना रहेगा, लेकिन उस संदेश का कभी जवाब नहीं आया। समय बीत गया और दोनों के रास्ते अलग हो गए। सालों बाद जब दोनों फिर से मिले तो दिल की भावनाएं वही थी, लेकिन हान टिंग ने ऐसा दिखाया जैसे वो जी शिंग को जानता ही नहीं। मीटिंग खत्म होते ही वो ठंडे व्यवहार के साथ कंपनी से चला गया। जी शिंग के दिल में सिर्फ एक सवाल बचा, क्या उसने सच में मुझे भूल ही लिया है? उसी रात एक डिनर पर दोनों फिर से आमने सामने आए। वहाँ सब लोग ताश खेलने लगे। माहौल सामान्य लग रहा था, लेकिन दोनों के दिलों में पुरानी यादें फिर से जाग रही थी। हान टिंग के हाथ में जीतने वाला पत्ता था। वो आसानी से जी शिंग को हरा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर वो पत्ता मेज पर रख दिया। तुम जीत गई। जी शिंग हैरान रह गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद कुछ चीजें समय के साथ नहीं बदलती। कुछ देर बाद जी शिंग वहां से उठकर चली गई। हान टिंग ने दिखावा तो यही किया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, हान टिंग अनायास उसी रास्ते की ओर देखता रह गया। शायद 10 साल पहले कहीं न जा सकने वाली बात अब भी उसके दिल में बाकी थी। लड़की पार्टी में प्रवेश करती है और एक नजर उसे अतीत की यादों में ले जाती है। वही क्लासमेट जिस पर वो कॉलेज में दिल लगी करती थी, लेकिन किस्मत उसके पक्ष में नहीं थी। लड़की थोड़ी हैरान और निराश है, क्योंकि हान टिंग पहले ही किसी और के साथ है। जी शिंग उदास होकर बाहर निकलता है, सोचता है कि अकेले रहकर अपनी भावनाओं को संभालेगा। पार्टी में सब कुछ उलझ जाता है। कंपनी का लीडर अचानक जी शिंग के सामने आता है और उसे परेशान करने लगता है। आप क्या कर रहे हैं? जी शिंग, आपने मेरा पिछवाड़ा छुआ। लीडर, ठीक है, बस बातें बंद करें। जी शिंग गुस्से में जी शिंग पुलिस को कॉल करता है। मिस्टर ज़ेंग तय करते हैं कि ये मामला सार्वजनिक रूप से न आए और निजी तौर पर हल किया जाए। जी शिंग निगरानी का आदेश देता है और पता चलता है कि असली दोषी शर्मिंदा और माफी मांगने पर मजबूर है। हान टिंग का असिस्टेंट आता है और मदद करता है। होटल का सर्विस रोबोट पूरे मामले को रिकॉर्ड करता है और असली सच्चाई सबके सामने आती है। जी शिंग थोड़ा संतुष्ट होता है, लेकिन देर तक ओवरटाइम करता है। आखिरकार लिफ्ट में हान टिंग से मुलाकात होती है। एक दिल छू लेने वाला पल। पिछली बार जो आपने किया उसके लिए धन्यवाद। जी शिंग। बारिश में हान टिंग छतरी के साथ प्रस्ताव रखते हैं कि जी शिंग को घर छोड़ा जाए। जी शिंग कहता है कि उसने टैक्सी बुला ली है, लेकिन फिर एक नया मुद्दा सामने आता है। ड्राइवर की बातें नाराजगी पैदा करती हैं। लड़की का कपड़ा कैसे मापदंड बन गया? पुरुष अपनी शक्ति पर नियंत्रण नहीं रखते और फिर भी वो पीड़ित कैसे हो सकती है? जी शिंग। गुस्से में जी शिंग कार रोक देता है और एक लग्जरी कार धीरे धीरे उसके सामने रुकती है। हान टिंग छतरी के साथ बाहर आते हैं, शांत लेकिन सुरक्षित। आपका घर तक का सफर मेरे साथ है, धन्यवाद, मैं घर हूँ। और इस तरह एक तूफानी दिन के बाद न्याय और सुरक्षा के पल ने सब कुछ बदल दिया। सही समय पर सही व्यक्ति सामने आ जाए तो सब कुछ संभव है।